देखो पिछले क्लास में 109 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। आज 110 से क्वेश्चन आगे देखना शुरू करते हैं। क्या है 110 वाला क्वेश्चन? कहता है द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ न्यूक्लियस पासेज जनरेशन। भाई ये तो ट्रांसक्रिप्शन है ना, ये तो पहला, ये तो बकवास वाला क्वेश्चन है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। बताइए, ये प्रमोटर होता है, बोले थे ना जीन फ्लैंक्ड होता है किसके? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच। ये प्रमोटर रहा, ये टर्मिनेटर रहा, और यहाँ स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसको आप सिस्टोन भी कह देते हो। चलो तो आगे समझ में। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्टैंड दैट बीइंग कोडेड इज, जिसको कोड किया जा रहा है CTAGC, दैट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA वुड बी। अरे इसी का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर दो ना। क्या होगा? ए का होगा यू, टी का होगा ए का होगा क्या? ए का टी। तो देख लो, ए का यू होगा, टी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा ना। सी का हो जाएगा जी का हो जाएगा सी। आगे समझ में। ये सब क्वेश्चन आसान है बेटे, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बेकार वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखो 113 कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सा पॉलीमरेज? 1 2 3 बताइएगा कमेंट करके। 2, ठीक है। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज ए देन एमआरएनए पर क्या होगा? यू 5 से 3। अरे नहीं यार, ये 5 से 3 का डायरेक्शन दे रहा है, ये 5 से 3 का डायरेक्शन दे रहा है। ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। 5 से 3 का डायरेक्शन दे दिया। तो आरएनए का सिंथेसिस हमेशा किधर से होता है? 5 से 3 होता है। 5 से 3 होता है ना। तो मतलब 5 से 3 होता है, तो यहाँ 5 से 3 होता है, तो इसके 3 से अपना लगाएगा और इस तरह आगे बढ़ेगा। तो क्या बताएंगे? 3 से 5 से 3, आरएनए का भी जो सिंथेसिस वो 5 से 3 होगा। और क्या आ जाएगा बेटा? ए का क्या हो जाएगा? द बेस सीक्वेंस ऑफ 5 से 3 है ना, ये 5 से 3 है, ध्यान रखना, ये 5 से 3 है। तो 5 से 3 वाला तो क्या होता है? कोडिंग स्टैंड होता है, ये तो कोडिंग स्टैंड है। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा किस पर? एमआरएनए। यही ना कोडिंग स्टैंड है। नॉन कोडिंग का ना पार्ट आता है, ठीक है। ये तो कोडिंग है, तो आंसर कहाँ गया? 3 नंबर। अगला क्या हो गया बेटा? बताए तो थे, सब पढ़ो। द डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसके लिए? डीएनए से डीएनए भी बनता है और आरएनए भी बनता है। तो आंसर जाएगा बेटे 3 नंबर पर। एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोमोटर ऑफ द जीन, इट ऑलवेज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइट है, एकदम अपस्ट्रीम पर होता है। विच इसमें करेक्ट? तो पहला करेक्ट है। 116 का क्या होगा? अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसलोकेशन साइट। इट ऑलवेज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम, तो ये तो गलत बात है, डाउन स्ट्रीम में नहीं होता है। डाउन स्ट्रीम में कौन होता है? टर्मिनेटर होता है। डिफरेंट प्रमोटर एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज बाय डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज बाय एस फैक्टर। नहीं बेटा, आंसर होगा 1 नंबर। एस फैक्टर नहीं, प्रमोटर को रू सिग्मा फैक्टर करता है, ठीक है। एस फैक्टर जैसा कोई चीज नहीं होता है। हाँ, कहता है द डीएनए नॉन टेम्पलेट समझ रहे हो? नॉन टेम्पलेट का ही तो कोडिंग होता है, टेम्पलेट का कोडिंग नहीं होता है, पता है ना। टेम्पलेट के जैसा कोडिंग होता है, ठीक है। तो कहता है बेस सीक्वेंस ये है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर दो, जो सीक्वेंस होगा वही क्या हो जाएगा बेटा? ये है नॉन टेम्पलेट, तो इसी का कोड होगा, ठीक है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करो ना। ए यू व्हाट विल सीक्वेंस? हाँ, AUC। कहाँ है AUC? खोजो। नॉन टेम्पलेट स्टैंड दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है, तो जी इसका हो जाएगा GUC। देखो GUC कहाँ है? GUC है, ये नहीं है। 117 ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आओ, इफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स, किस साइड में होता है प्रमोटर? 5' एसिड, ठीक है। हमेशा नॉन कोडिंग के हिसाब से बताते हैं। 118 का बेटा, 118 का 5' ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। हाँ, नॉन कोडिंग के हिसाब से रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग के हिसाब से, ठीक है। आओ बेटा, कहता है मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए रिकॉग्नाइज बाय, क्या क्या हो सकता है? से हाँ, ये वाला 2 नंबर। कैसे बेटा? बताए थे ना, HNRNA बना, उसमें से एक जॉन इंट्रॉन हटा दिया गया और 5' पर 7 मिथाइल गुनोसिन लगा दिया गया, और यहाँ पर पॉली एडिनाइल का टेल लगा दिया गया। सब बता चुके हैं बेटा, देख लो, ठीक है, सब बता चुके हैं। कहता है द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए हैव, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? सब होता है, यही ना ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाता है। प्रमोटर होता है, टर्मिनेट स्ट्रक्चरल जीन बीच में होता है, टर्मिनेटर लास्ट में होता है, ठीक है। इन डीएनए प्रमोटर इज द साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ, प्रमोटर किस लिए चाहिए भैया? ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। द डीएनए स्टैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल, आरएनए के सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोलस में बनता है, बाकी सब के लिए, ठीक है।
आ गया समझ में? अच्छा, डीएनए स्टैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, डायरेक्टली किस में? तो ये सब में डायरेक्टली बेटा, ये सब में डायरेक्टली, प्रोटीन में डायरेक्टली नहीं, प्रोटीन में तो डायरेक्टली कौन है? एमआरएनए। आ गया? तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आ गया 123 नंबर देखते हैं क्या कहता है। व्हेन द मैच्योर एमआरएनए वाज हाइब्रिडाइज टू इट्स जीन सर्टेन लूप ऑब्जर्व दिस लूप रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हेन मैच्योर एमआरएनए इज हाइब्रिडाइज टू इट्स जीन सर्टेन लूप वेयर ऑब्जर्व, सर्टेन लूप वेयर ऑब्जर्व, वो क्या कहलाता है? वो किसका लूप होता है? इंट्रॉन का लूप होता है। वो किसका? इंट्रॉन ऑफ किसके? एक्सॉन, इंट्रॉन इन डीएनए, डीएनए इंट्रॉन इन डीएनए। आ गया समझ में? 23 पॉलीएडिनाइल टेल कहाँ मौजूद होता है? एमआरएनए पर, एमआरएनए ऑफ यूकैरियोट पर ही मौजूद है, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग ऑफ, क्या नहीं चाहिए बताओ? क्या एसएनआरएनए चाहिए? एससीआरएनए, एससीआरएनए का कोई मतलब नहीं होता। लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, जब इंट्रॉन हटाओगे गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो जोड़ते ही हैं, 7 मिथाइलेट गोनो। एसएनआरएनए चाहिए जो काट के हटाएगा, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए सब पढ़ाया गया था बेटा, जाके देखो, नहीं पढ़े हो तो आके देख लो, ठीक है। स्प्लाइसिंग इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इच रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन की जरूरत होगी। क्या की जरूरत होगी? एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन की जरूरत होगी। इन टेलिंग एडिनाइल रेसिड्यू आर एडेड एट 3 days इन, ठीक है, इंडिपेंडेंट मैनर में जोड़ा जाता है। यहाँ कोई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो पॉलीएडिनाइल का जो टेल लगता है, इसके लिए कोई हमको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, याद रखिएगा, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन अपने आप में स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला कहता है क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेटेड। ट्रांसक्राइब तो हो जाता है, तो ट्रांसलेट नहीं होता, बताइए। मतलब इसके पास कोई इंफॉर्मेशन, वो पार्ट इंट्रॉन है कि नहीं? 128 का बताइए तो। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। इसी को तो काट के स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। 100। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉलीएडिनाइल टेल। इसमें से शॉर्टर देन इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसाइज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, वन फंक्शन टू प्रोटेक्ट एमआरएनए फॉर साइट आरएनए, ये भी सही है। इट इज यूजली शॉर्टर देन 300 न्यूक्लियोटाइड, भी सही है। अच्छा, वन फंक्शन टू स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, नहीं ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्यू और आर। क्या बोलेंगे? 130 का क्या आंसर दिया बेटा? TQRS सारा आंसर दे रहा है। विच ऑफ द ट्रू अबाउट इट सिंथेसाइज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये बात भी सही है। इसका मतलब सब सही है, ये ट्रांसक्रिप्शन में भी मदद करता है, ठीक है। अच्छा, ये सब सही है बेटा, ये क्वेश्चन स्टार हो गया, याद रखिएगा। जीन कंटेनिंग मल्टीपल एक्सॉन एंड लास्ट इंट्रॉन इज टर्म्ड एज, क्या बोलिएगा इसको? मल्टीपल एक्सॉन है और लास्ट इंट्रॉन इज टर्म एज स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन किसको बोले थे? जिसमें इंट्रॉन हो और एक्सॉन हो, वैसा जीन जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। ये सब बताया गया है। चलिए, जेनेटिक कोड, जरा जेनेटिक कोड देते हैं। अब ये तो आपको याद, GUG बोले थे वैलिन, गैग और गुग, ठीक है। गैग, GUG, गैग और गुग। GUG किसको करता है बेटा? वैलिन को। हाँ, GAG किसको करता है? GAG करता है गैग, और गुग, गैग करता है ट्रिप्टोफान को, और ये करता है वैलिन को, पता है ना? तो ये सही है। UGA, UUU फिनाइलएलानिन सही है। UGG ट्रिप्टोफान नहीं बेटे, गैग करता है, GAG साइड करता है। 132 का क्या होगा? 132 का 2, GAG सेंस कोडॉन है, बताए थे। उआग, ये नॉनसेंस कोडॉन है। ये कैसा कोडॉन है? नॉनसेंस कोडॉन है, बताए थे ना। टोटल कोडॉन 64 है। अच्छा, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब सभी है। UUU फिनाइलएलानिन को कोड करता है, GUG वैलिन को कोड, UGG ट्रिप्टोफान को कोड करता है। वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, एक कोडॉन से, यही इसका एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, यही एम्बिगुअस है और स्पेसिफिक है। आगे समझ में। इन विट्रो टेम्पलेट इंडिविजुअल सिंथेसिस, इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? बता चुके हैं, बताए थे ना। तो बताए थे ना, वो क्या नेरेनबर्ग ने किससे सिंथेसाइज किया था? सेवरो ओ का एंजाइम बताया गया था। सेवरो ओ का एंजाइम, यही ओ का एंजाइम है, ठीक है, लैब में बनाया था। और उसके बाद हमारे हरगोविंद खुराना साहब आए थे। उबल हाइपोथेसिस क्या है? उबल हाइपोथेसिस किसने दिया? क्रिक ने दिया था कि थर्ड पेस पे को लैक क्या वेरिएबल कैपेसिटी, थर्ड बेस पेयर इस्टेब्लिश इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। आ रहा समझ में? स्पेसिफिटी ऑफ कोडॉन इज पार्टिकुलरली डिटरमाइंड बाय फर्स्ट 2 नाइट्रोजन, यही बात है। स्पेसिफिटी फर्स्ट 2, तीसरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसी को उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसलिए टीआरएनए की संख्या 61 न होकर उससे कम हो जाती है। ये सारी बात आपको बताई गई है। इफ जेनेटिक कोड इज टेट्राप्लेट देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कोडॉन्स दैट विल बी टाइप ऑफ एमिनो एसिड। अब बताइए क्या बताया गया था फॉर्मूला?
2^4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2^4। तो कितना आ गया? 2^4 कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, नहीं 4^4 कितना हो गया बेटा? 4^4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 इंटू 64 गुना 4, तो 200 दो। अच्छा, नंबर विच 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, तो बनेगा कितना? बनेगा कितना? 256, मगर 200 256। तो कुछ तो आप क्या में रखिएगा, कुछ तो आप किस में रखिएगा, कुछ तो आप रखिए। बनेगा टोटल टेट्राप्लेट होगा तो 256 बन जाएंगे, ठीक है। मगर ये बनेंगे, मगर कोडोन आपको कुछ और भी रखने पड़ेंगे ताकि वो नॉनसेंस कोडोन को रखे, ठीक है। आगे समझ में? अच्छा, 256 जो बना उसमें से सब सेंस नहीं करेगा एमिनो एसिड को, कुछ कम में करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि इसमें से कुछ एंटी कोडोन भी रखने पड़ेंगे। 4^n फार्मूला है बेटा, ठीक है। आइए अब देखिए नेरेनबर्ग वाला कहानी। नेरेनबर्ग सिंथेसाइज mRNA सेवरो एगार प्रूव दैट जेनेटिक कोड लाइसिन वाज ट्रिपलेट होता है। इन्होंने ही ना ट्रिपलेट से ये लैब में प्रूव करने का काम किया था, ठीक है। ये लैब में प्रूव करने का काम किया था, ठीक है। 64 कोडोन कंसिस्ट बिकॉज 14 कंस्टिट्यूट जेनेटिक कोड बिकॉज 64 टाइप ऑफ TRN नहीं, दे आर 64 टाइप ऑफ एमिनो नहीं, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ठीक है। 64 कोडोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट पॉली, आओ जी जाओ जी बता चुके हैं। द फंक्शन ऑफ नॉनसेंस कोडोन, ये टर्मिनेट करने में मदद करता है। टू रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम, नहीं, टू कन्वर्ट DNA, टू टर्मिनेट द मैसेज ऑफ ए जीन, टू फॉर्म एन स्पेसिफाई, टू रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम, हाँ ये 140 का क्या दिया बेटा? 140 का 140 टू टर्मिनेट द मैसेज ऑफ जीन, क्या बेटा? टू टर्मिनेट द मैसेज ऑफ ए जीन। आंसर नंबर ये। अगला देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो उआ उग उगा, यही ना बताया गया था, उआ उग उगा, उआ उग उगा। जेनेटिक कोड डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन चेन, सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग GUG इन प्लेस ऑफ गुग के जगह, इन प्लेस ऑफ गैग AUG। तो GUG नॉर्मली किसको कोड करता है बताओ? ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन को गैग से गुग आ जाता है, तो गैग किसको करता है बेटा? गैग किसको करता है? जी, गैग से गुग आ गया, तो गुग किसको करता है? वैलिन को। गुग किसको करता है बेटा? गुग किसको करता है बता तो चाहिए? वैलिन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड इज करेक्टली मैच विद द स्पेसिफिक एमिनो एसिड। अब ये देख लीजिए, आओ जी जाओ जी, करेक्टली मैच कर रहा है, तो AU मतलब उआ उआ उग, तो स्टॉप कोडोन है उग। 144 का क्या हो जाएगा बेटा? 144 का हो जाएगा 4, नहीं हो गया। डिटरमाइन द जेनेटिक कोड एट्रीब्यूट, फर्स्ट मेंबर ऑफ कोडोन, सेकंड में डिजेनरेसी। डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है? क्या बताया था? डिजेनरेसी का मतलब एक एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ठीक है। तो कहता है डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन इज एट्रीब्यूट ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन, इसी में डिजेनरेसी पाया जाता है। ये मैच हो ना हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब पढ़ाया गया है, आके देख लीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आके पढ़ लीजिए, उनके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ए स्टैंड ऑफ DNA हैज इतना, द ट्रांसक्रिप्शन mRNA विच ऑफ द फॉलोइंग tRNA रिकॉग्नाइज द थर्ड कोडॉन ऑफ दिस mRNA। तो बताइए tRNA कौन सा? तो ए हो गया। अच्छा देखिए, आपको शुरू करना है ए मतलब किससे? आओ जी से, AUG से। देखिए ए नहीं 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 नहीं, आपको शुरू करना है आओ जी या जाओ जी से। अच्छा, ये DNA का सीक्वेंस दिया हुआ है, द ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस mRNA, तो इसका mRNA बनाइए, पहले mRNA बनाइए। इसका क्या बनेगा? अच्छा U, उसके बाद C A C CAC, फिर U, फिर G, फिर A, फिर U। अब ये 3 से 5 है बेटे, मतलब ये नॉनसेंस, ये सेंस वाला है। ये 3 से 5 है ना, ये 3 से 5 है, तो ये सेंस वाला है ना। ये कैसा है? सेंस वाला। और ये रहा 5 से 3, तो यहाँ आएगा ए
ये 3 से 5 वाला है तो क्या है ए ए, इसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, यू 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 यू, फिर कौन आया सी यू सी ए यू, फिर जी, फिर सी यू जी ए यू। अब इसको देखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन को देखेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस mRNA गेट द एमिनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन इन दिस mRNA, बताइए कितने होंगे। आओ जी पहला हो गया, फिर उआ, याद रखिएगा उआ, इसको पहले लिख लीजिएगा उआ उअग उगा, जहाँ ये आ गया रुक जाएगा। तो देखिए उआ, देखिए उआ आ गया यहीं पर रुक गया, तो कितने बने 3 बने, नया समझ में। अरे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, ठीक है, तो 3 को बनेगा। 147 का क्या हो गया, आ गया समझ में, 3 को बनेगा। कैसे पास करें, ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, तो यहीं से 3 को मतलब 1 2 3, ये तो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, इसका कोई नहीं आता, पता है ना। चलिए इसका कोई tRNA नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 3 सक्सेसिव बेस पेयर इन जेनेटिक कोड स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करता है कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड आएगा। 148 का क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक अमीनो आउट ऑफ 64 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड, दीज कैरेक्टरिस्टिक कोडॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, नॉन एम्बिगुअस नेचर, क्या बोलते हैं, या डिजेनरेसी या ओवरलैपिंग, नहीं, नॉन एम्बिगुअस नेचर। कैसा बेटा, एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। अच्छा 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड, मतलब 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, 1 अमीनो एसिड इज कोडॉन बाय मोर देन, तो इसका आंसर होना चाहिए डिजेनरेसी। क्या होना चाहिए बेटा, डिजेनरेसी, ठीक है। अच्छा खुराना साहब ने ही प्रूव दैट कोडॉन 16 एंड वैलिन इज कौन सा, GUG और मतलब UGU और GUG, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने करा दिया 150 क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में।